बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं याकूब मदनी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं 5 मिनट्स। नाजरीन, आप जानते हैं पाकिस्तान में आजकल जिस तरह गर्मी पड़ रही है, इसके असरात हमारे रवैयों पर भी पड़ रहे हैं। तो आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ चैनल पर बड़े मोज़्ज़ लोग जो है ना, वो आजकल बड़े उलझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस टाइम जो आजकल बड़ा इशू चल रहा है, वो है खलीलुर रहमान कमर साहब और नुमान एजाज साहब। खलीलुर रहमान कमर साहब एक प्रोग्राम में बैठे थे और एंकर ने उनसे पूछा कि आप किससे पे आपको गुस्सा आता है और किससे आप नफ़रत करते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि मुझे नुमान एजाज से नफ़रत करता हूँ। उसकी वजह उन्होंने नहीं बताई। बहरहाल आप खलीलुर रहमान कमर साहब इससे पहले जो है वो मायरा खान के पीछे पड़े हुए थे, फिर इसके बाद अब वो सबा कमर के पीछे पड़ गए हैं कि उनका जो जिस तरह का सबा कमर जिस तरह का लिबास पहनती हैं उससे उनको सख्त नफ़रत है। और उन्होंने कहा कि आज के बाद वो किसी प्रोजेक्ट में जो वो साइन नहीं करेंगे। तो खलीलुर रहमान कमर साहब माशाल्लाह आप बहुत अच्छा लिखते हैं और आप बहुत अच्छी शेर व शायरी करते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ कर आप बड़ी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी लोगों को मशवरे देते हैं, लोगों की इस्लाह के मतलब बात करते हैं। तो आप इस पर अपना भी थोड़ा रवैया चेक करें, ठीक है ना। आप इस तरह की आपको नहीं नुमान एजाज पर बात करनी चाहिए थी। एक सीनियर आदमी है और आज तक कभी उसका कोई स्कैंडल नहीं आया, कभी इस तरह की कोई बात नहीं आई कि लोग उन पर उंगलियाँ उठाएं। आपका अक्सर किसी न किसी से झगड़ा रहता है, कभी आपका झगड़ा मायरा खान से रहता है, अब आप सबा कमर के पीछे पड़ गए हैं। तो अगर वो सबा कमर जो भी लिबास पहनती है वो उसकी मर्ज़ी। लिबास की बात करें तो आपने भी तो एक फिल्म बनाई थी काफ कंगना, और उसमें आपने नीलम मुनीर पर जिस तरह का गाना पिक्चराइज किया था वो भी आवाम के सामने ही है, वो भी आपने किया था ना। अगर आपको लिबास पे इतना ही इतराज़ है तो आपको वो गाना नहीं पिक्चराइज करना चाहिए था। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं। दूसरा नाजरीन, आजकल जो है ना वो इशू चल रहा है दोबारा तहरीक इंसाफ के रहनुमा आपस में बड़े एक दूसरे के खिलाफ बयान देने बजाय इसके कि वो हुकूमत की बात करें, वो आपस में ही उलझे पड़े हैं। जैसे पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब ने शेर अफजल मरवत जो है, आप जानते तो हैं उनको, वो जो वड़गे वाले, उनको उन्होंने ट्रक ड्राइवर कह दिया, जिसके जवाब में शेर अफजल मरवत ने भी उनको कहा कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब कचहरी से भागे थे तो ऐसे तो हाथ नहीं का बच्चा भाग रहा हो जैसे जिस तरह वो कचहरी से भागे। वैसे फवाद चौधरी साहब शेर अफजल मरवत की जिस तरह की पर्सनैलिटी है वो कहीं से ट्रक ड्राइवर नहीं लगते, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर हम नहीं कुछ कह सकते। वो हो सकता है सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। बहरहाल उसके बाद शिबली फराज साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ी तनकीद की है फवाद चौधरी साहब की, क्योंकि आजकल फवाद चौधरी साहब मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए पड़े हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ में दोबारा आ जाए। लेकिन बहुत सारे रहनुमा उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, वो नहीं चाहते कि फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ में दोबारा आएँ। शायद इसी गुस्से की वजह से फवाद चौधरी साहब मुख्तलिफ रहनुमाओं पर मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। और इसी तरह क्रिकेट पे हम बात करें तो जो कुछ पाकिस्तानी टीम ने किया वो तो आपके सामने ही था, लेकिन अब जो हमारे लेजेंड्स ने किया वो भी आपके सामने है। और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सीरीज़ वो आजकल खेल रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया को भी हराया और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ को भी हराया। आप सुनने में आया कि इंडिया के साथ इनका मैच है। बहरहाल हमारी दुआएं तो हमारी टीम के साथ हैं। हमारे लेजेंड्स जब खेलते हैं तो फिर पुराना दौर याद आ जाता है। इस तरह अब मिसबाह उल हक, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक खेल रहे हैं, वो कमाल है। वो पुरानी यादें उन्होंने ताज़ा कर दी। अब क्रिकेट पे बात चल रही है तो वो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने भी माशाल्लाह एक बयान दाग दी है। उन्होंने कहा कि 92 का जो वर्ल्ड कप हुआ और वहाँ जब इंग्लैंड के खिलाफ मैच में बारिश हो गई थी, वो मसनूई बारिश कराई गई। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, हम इस बारे में अब आपको क्या कहें। यानी कि पूरी दुनिया देख रही थी, इंटरनेशनल लेवल का मैच हो रहा था, वो सारे लोग आंखों पे पट्टियां बांध के बैठे थे और आप जो है वो और वहाँ पे मसनूई बारिश हो रही थी और सारे चुप करके बैठे रह गए।
اور آپ کو بھی اتنے عرصے بعد 92 کے جو میچ ہے اس کو آپ 2024 میں آپ کو یاد آیا کہ وہ جو میچ تھا وہ مصنوعی بارش سے ہوا تھا. مہربانی کریں کہ میں کی بات نکالیں. اسی طرح مریم نواز صاحبہ ماشاء اللہ آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. اب انہوں نے پہلے 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کو سولر دینے کا اعلان کیا تھا. اب انہوں نے کہا ہے کہ 200 سے 500 یونٹ تک جو استعمال کر رہے ہیں صارفین ان کو سولر سسٹم دیں گے اور 75% اس کی پیمنٹ گورنمنٹ کرے گی. تو مریم نواز صاحبہ آپ اتنا کچھ جو عوام کے لیے کر رہے ہیں اپنے چاچا جی کو مشورہ دیں بجلی سستی کر دیں. یعنی کہ آپ نے اس دفعہ جو بجلی کے بل بھیجے ہیں لوگوں کی دھاڑیں نہیں نکلی, لوگوں کے بس ہوش ہی گم ہو گئے. جو آپ نے بل بھیجے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اپنی روٹی پوری کریں یا بجلی کے بل ادا کریں. اور ماشاءاللہ ہمارے وفاقی وزیر اویس لغاری صاحب کا سننا ہے کہ 124 روپے کا بل آ گیا. یعنی کہ جو غریب آدمی ہزاروں روپے کا بل نہیں ادا کر رہا غریب آدمی, اور ہمارا جو وفاقی وزیر ہے اس کا بل آتا ہے 124 روپے. کار آپ کیا استعمال کرتے ہیں وہ مشورہ آپ عوام کو بھی دیں. مریم نواز صاحبہ کا ایک کلپ بھی آج کل بہت وائرل ہو رہا ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیمرس لگے ہوئے ہیں اور وہ فون پہ بات کر رہی ہیں. اس پر ہم کیا تبصرہ کریں. پروگرام آپ کو کیسا لگا اس بارے میں ضرور کمنٹس کیجیے گا اور لائکس کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا.